मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आपके तो सामने रात के हूँ। तो रात के 2 बज गए सर, कैसा? मेरे सुबह हो गई, सुबह तो फ्रेश होती है ना हमेशा। सुबह फ्रेश होती है। एक्चुअली मैं लेट नहीं करता हूँ, लेकिन अभी आपसे पहले जो क्लास थी उनके डाउट्स चल रहे थे, फिर मैंने उनको बोला अभी आज कल की क्लास में डाउट पूछ लेना, तो उस वजह से क्लास थोड़ा स्पिल ओवर हो जाता है, बट स्टिल यू गाइज आर बेटर देन मी। ठीक है, मुझे सुबह 8 बजे मुझे कॉलेज के लिए निकलना होता है, यू कैन वेल अंडरस्टैंड। और कॉलेज में अभी टीचिंग नहीं चल रही है, जब टीचिंग चलती है तो आई टेक 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट लेता हूँ मैं वहाँ, और उनकी पूरी अकाउंटिंग भी है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के, सीएफओ एंड सीनियर लेक्चरर, तो 2 रोल्स है मेरे पास। पे रोल भी मेरे पास है, तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि कितना हेक्टिक रहता है, बट आई लव इट, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग बेटर हैं मेरे से, इसलिए थोड़ी सी नींद का हर्जा हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। यू गाइस आर डूइंग इट। कौन सा रीजन है? तस्मानिया? तस्मानिया में कैरियर के लिए कर रहे हैं ये सब आप, ठीक है? तस्मानिया क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ सर, आप कौन से रीजन में अभी, मतलब कैनबरा साइड या तस्मानिया में कहाँ? नहीं, मैं सिडनी में हूँ जी। अच्छा, आई मीन सिडनी, मेरा कॉलेज भी सिडनी में है, रेजिडेंस सिडनी में ही है, तो सिडनी के बाहर में जाता है। ओके, तो हम लोग ज्वाइनिंग टाइम में थे, कुछ लोगों की शायद आज पहली क्लास होगी, तो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। नोट्स मैंने शेयर किए थे, एक बार फिर से नोट्स शेयर कर दूंगा फॉर दोस्त हु हैव जॉइंड लेट, कि आज तो पहली क्लास हो, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं रिफ्रेशर दे दूंगा। तो पहले वर्बल रिफ्रेशर दे देता हूँ। ज्वाइनिंग टाइम का मतलब यही था कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं सर्विस में जहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम जो है वो रेलिवेंट होता है। तो सबसे पहला जो सर्विस का इवेंट है, दैट इज ज्वाइनिंग ए न्यू यू कैन से जॉब, ठीक है? जब फर्स्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है तब भी हमने ज्वाइनिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमें 21 डेज का टाइम। उसके बाद ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ रेलिवेंट होता है, कभी हमारी ट्रांसफर हो जाएगी तो ज्वाइनिंग रेलिवेंट हो जाएगा, कभी हमारी ट्रांसफर अलॉन्ग विद प्रमोशन हो जाएगी, या प्रमोशन अलॉन्ग विद ट्रांसफर हो जाएगी, तो भी ज्वाइनिंग का उसमें इशू आएगा। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड? तो फ्रेश रिक्रूट्स के लिए तो 21 है। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था ट्रांसफर के केस में, ट्रांसफर ऑन प्रमोशन के केस में, उसमें हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे। अभी हम नोट्स में नहीं डाल रहा हूं, मैं वर्बली आपको उसका दे रहा हूं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए वर्बल रिफ्रेशर है ये। तो 2 केसेस वहां पे हमारे बनते हैं, एक होता है चेंज ऑफ स्टेशन, एक होता है नो चेंज ऑफ स्टेशन। नो चेंज ऑफ स्टेशन हम कहते हैं विद इन ए रेडियस ऑफ 13 किलोमीटर अगर किसी की ट्रांसफर होती है तो उसको हम कहते हैं नो चेंज ऑफ स्टेशन। और जम्मू और श्रीनगर की सिटीज के लिए जो रूल फॉलो होता है वो होता है म्यूनिसिपल लिमिट्स का। अगर म्यूनिसिपल लिमिट्स के दायरे में ट्रांसफर होगी देन देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेशन, और अगर उससे बाहर होगी देन देयर इज चेंज ऑफ स्टेशन। जब नो चेंज ऑफ स्टेशन है उसमें ज्वाइनिंग का सिर्फ एक ही दिन मिलता है, ओनली 1 डे इज अलाउड एज ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है? का मतलब ये है कि अगर पहले आपको ये भी याद रखना है कि ज्वाइनिंग टाइम में रिलीविंग वाला दिन काउंट होता है या नहीं होता। बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो ज्वाइनिंग टाइम है क्या उसमें रिलीविंग का दिन काउंट होगा या नहीं होगा। तो उसमें ऐसा है, अगर रिलीव होता है एम्प्लॉय से
फोरनून में दो तरीके हैं ना, या फोरनून या आफ्टरनून। तो अगर तो वो फोरनून में रिलीव होते हैं, फिर रिलीविंग वाला दिन भी ज्वाइनिंग में काउंट होगा। लेकिन अगर वो आफ्टरनून में रिलीव होते हैं तो फिर वो वाला दिन काउंट नहीं होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर सर? ठीक है। यस सर। तो ज्वाइनिंग टाइम में रिलीविंग वाला दिन वही काउंट होगा जहां पे वो फोरनून में रिलीव होगा, अदरवाइज वो दिन एक्सक्लूड हो जाए। उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको एक ही दिन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप फोरनून में रिलीव होते हैं, दैट मीन्स आपको अगले दिन फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगले दिन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगले दिन तो फिर दूसरा दिन पड़ जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आप रिलीव होते हैं इस सैटरडे को, वीकेंड है, उसमें आप रिलीव हो जाते हैं और आप फोरनून में रिलीव होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम ये है का सैटरडे भी ज्वाइनिंग में काउंट हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप फोरनून में रिलीव हो रहे हैं तो सैटरडे भी उसी में आ रहा है, और अगला दिन तो वैसे संडे है। तो ज्वाइनिंग टाइम में यहाँ पे संडे भी इंक्लूड होते हैं। When there is no change of station, Sunday is also counted as a day. जब चेंज ऑफ स्टेशन होगा तो संडे एक्सक्लूड हो जाएंगे, यहाँ पे संडे भी इंक्लूडेड है। तो अगर सैटरडे को कोई रिलीव हो रहा है से फोरनून में, तो संडे क्योंकि काउंट होगा, तो संडे को तो ज्वाइनिंग हो नहीं पाएगी, फिर मंडे को होगी। तो दैट मीन्स वो वन डे वाला दिन एक्सीड कर जाएगा। इन दैट केस फिर आपको सैटरडे को ही आफ्टरनून में ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सैटरडे आफ्टरनून में रिलीव होते हैं तो फिर सैटरडे तो ज्वाइनिंग टाइम में आएगा नहीं, और संडे एक दिन हो जाएगा, तो एक दिन तो आपको मिलता है, फिर आप मंडे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेशन में रूल है। उसके बाद था कि अगर स्टेशन में चेंज होता है, 13 किलोमीटर के रेडियस से बाहर ट्रांसफर होती है या म्यूनिसिपल लिमिट्स के बाहर होती है, जम्मू और श्रीनगर की सिटीज को अगर काउंट किया जाए तो इन दैट केस फिर ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, क्योंकि उस केस में वो ट्रेवल भी करेंगे, स्टेशन दूर होगा, ठीक है। तो वहां पे जो ज्वाइनिंग टाइम होगा वो दो कंपोनेंट्स को मिला के बनेगा। एक कंपोनेंट उसमें होता है प्रेपरेटरी डेज, ठीक है, 6 डेज ऑफ प्रेपरेशन कहते हैं उसको। अगर चेंज ऑफ सिंपल है तो 6 डेज ऑफ प्रेपरेशन वो मिलेंगे। उसके बाद ट्रांजिट का टाइम उसमें ऐड होगा, इस ट्रैवल का टाइम भी ऐड होगा। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू ज्वाइनिंग टाइम इन डेज। ज्वाइनिंग टाइम इसमें कैलकुलेट होता है, आवर्स में कैलकुलेट नहीं होता, वीक्स में कैलकुलेट नहीं होता, मंथ्स में कैलकुलेट नहीं होता। इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डेज, ठीक है। अब 6 डेज फॉर प्रेपरेशन तो फिक्स हो गया, लेकिन ट्रांजिट जो है वो तो वेरी करेगा ना, वो तो ट्रैवल के टाइम पे वेरी करेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से वेरी करेगा। उसमें कैसे डिफाइन करना है, उसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से डिसाइडेड है। उसमें 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफाइंड है, ठीक है जी। एक है उसमें एयर ट्रैवल, दूसरा उसमें है रेल और ट्रेन ट्रैवल, तीसरा उसमें है बाय रोड ट्रैवल। जब हम बाय रोड ट्रैवल कहते हैं उसमें बोट भी आ जाती है। और चौथा उसमें है एनी अदर मोड। एनी अदर मोड में ऑन फुट भी कवर हो जाएगा।
ऑन हॉर्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 मोड्स के हिसाब से ट्रांजिट का टाइम डिफाइन होता है। और चारों में रूल क्या है? बाय एयर के केस में इट्स नॉट नेसेसरी कि कितना ट्रेवल था। ट्रेवल 2 घंटे का हो सकता है, 4 घंटे का हो सकता है, 12 घंटे का नहीं होगा ना। 12 घंटे तो मुझे यहाँ आना होगा, यहाँ मेरी ट्रांसफर होगी नहीं कभी। ठीक है, नॉर्मली तो 3-4 घंटे का ही ट्रेवल होगा ना। आर यू एग्री? ठीक है, यस सर। बाहर का ट्रेवल होगा 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। विद इन कंट्री ही जाना है आपने, तो बाहर तो जाना नहीं है। तो चाहे आप आधे घंटे के लिए ट्रेवल करते हैं, चाहे आप 4 घंटे के लिए करते हैं, चाहे आप 5 घंटे के लिए करते हैं, यू विल गेट 1 डे फॉर दैट। इज दैट क्लियर? यस सर। तो बाय एयर के ट्रेवल मतलब ये है कि बाय एयर का ट्रेवल, इसमें डिस्टेंस का कोई नहीं है। नो, इसमें कोई डिस्टेंस का कोई वो नहीं है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस का क्वेश्चन में अगर सर डिस्टेंस अच्छा, इसमें डिस्टेंस का कोई वेटेज नहीं है। ठीक है, बाय एयर आप कश्मीर गए, डिस्टेंस का कोई उसमें वो नहीं है। आपने दिल्ली ट्रेवल किया, इसमें यही है कि आपकी एंटाइटलमेंट होनी चाहिए बाय एयर ट्रेवल की। ठीक है, वो अलग चीजें हैं, क्योंकि आपको एंटाइटलमेंट होगी तभी आप करेंगे ना। ठीक, बट 1 दिन का टाइम उसमें मिल जाएगा। इवन इफ यू ट्रेवल फॉर हाफ एन आवर, इवन इफ यू ट्रेवल फॉर 4 आवर्स, तो 1 डे इज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स। ठीक है, उसमें कोई माइलेज का कोई इशू नहीं है। उसके बाद था दूसरा था ट्रेन ट्रेवल या रेल का ट्रेवल। रेल के ट्रेवल में किलोमीटर्स का बेंचमार्क है। उसमें 400 किलोमीटर्स का बेंचमार्क है। 400 किलोमीटर्स आर पार्ट देयर ऑफ। ये पार्ट देयर ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये हो गया कि सपोज किया 400 किलोमीटर नहीं है, 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर 400 का ही पार्ट है ना, पार्ट देयर ऑफ तो है ही है ना वो भी। तो 400 आर पार्ट देयर ऑफ, उसमें 1 दिन के हिसाब से अलाउड होगा। 300 किलोमीटर है, 1 दिन मिल जाएगा। 400 किलोमीटर है, 1 दिन मिल जाएगा। 401 किलोमीटर है, फिर 2 दिन मिलेंगे, क्योंकि 400 से ऊपर 1 क्या हो गया? पार्ट देयर ऑफ हो गया ना। इस 401 से लेके 499 तक, ठीक है, या आप बोले 799 तक। ठीक है, 400 का पार्ट उस तरह से हो जाएगा ना। तो 400 आर पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट में हाफ किलोमीटर को इग्नोर करना से वो है 400 और आधा किलोमीटर, फिर 1 ही दिन है। हाफ किलोमीटर को इग्नोर कर देना। लेकिन अगर हाफ से ज्यादा है तो फिर एडिशनल 1 दिन अलाउ होगा। सो बेंचमार्क इज 1 डे फॉर एवरी 400 किलोमीटर्स आर पार्ट देयर ऑफ, इग्नोरिंग हाफ किलोमीटर। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, ये हो गया ट्रेन के बारे में। तीसरा हमने मोड डिस्कस किया था बाय रोड, उसमें बाय बस, ठीक है, बाय मैटाडोर, बाय टेम्पो ट्रेवलर, व्हाटसोएवर, बाय टैक्सी। उसमें जो बेंचमार्क है दैट इज 130 किलोमीटर। हर 130 किलोमीटर के ऊपर 1 दिन मिलेगा। आर पार्ट देयर ऑफ 130 किलोमीटर्स आर पार्ट देयर ऑफ मीन्स अगर 100 किलोमीटर है 1 दिन मिलेगा, 130 किलोमीटर है 1 दिन मिलेगा, 131 किलोमीटर है फिर 2 दिन मिलेंगे, क्योंकि एक जो है पार्ट देयर ऑफ हो गया। यहां पे भी हाफ किलोमीटर को इग्नोर करना है। ठीक है, तो 3 समझ में आ गए? एयर, इन, चौथा है लेफ्ट ओवर, जो कि ऊपर वाले मोड्स में कवर नहीं होता।
अब जैसे मैंने रोड वाला बोला तो पहले मैंने आपको बोला था कि उसमें बोट भी क्लब हो जाएगा, ठीक है, तो बोट भी उसी में क्लब होगा। होता है एनी अदर मोड। एनी अदर मोड मीन्स ऑन फुट, ऑन म्यूल, ऑन याक, ऑन हॉर्स, व्हाटसोएवर। उस केस में रूल है 25 किलोमीटर्स का। 25 kilometers are part thereof 1 day. 1 day for every 25 kilometers are part thereof. अगर 25 किलोमीटर है 1 दिन मिल जाएगा, 26 किलोमीटर हो जाएगा फिर 2 दिन मिल जाएंगे, ठीक है। 25.50 होगा फिर 1 ही दिन मिलेगा। यहाँ पे भी हाफ किलोमीटर को इग्नोर कर लो। और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट होगा उसमें संडेज एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है जी, क्लियर? यस सर। संडेज एक्सक्लूड हो जाएंगे, बट पब्लिक हॉलीडेज, गैजेटेड हॉलीडेज आर काउंटेड। उसमें ये है कि अगर ऑल ऑफ ए सडन कोई छुट्टी अनाउंस हो जाती है तो फिर वो भी अलाउड होगा, फिर उसकी कंसिडरेशन होगी, वो एक्सक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगर डिक्लेयर्ड हॉलीडे है पहले से, वो एक्सक्लूड नहीं होगी, फिर आपको ज्वाइनिंग उसको कंसिडर करके करनी पड़ेगी। अगर आपका ज्वाइनिंग का डेट जो है दैट हैपन्स टू फॉल ऑन ए गैजेटेड हॉलीडे, इन दैट केस यू विल बी ज्वाइनिंग 1 day बिफोर दैट। इज दैट क्लियर? अगर ज्वाइनिंग का डेट जो है वो किसी गैजेटेड हॉलीडे के दिन फॉल कर रहा है, फिर आपको 1 दिन पहले ज्वाइन करना है। लेकिन आपका ज्वाइनिंग का जो डेट है उस दिन ऑल ऑफ ए सडन छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे पीछे हुआ था या कोविड के टाइम पे बहुत बार हुआ, उसके पहले से वीवीआईपी की किसी की डेथ हो गई, छुट्टी अनाउंस हो गई। In that case, it will be on the next day, and it will not be on the previous day. Previous day में तब होगा अगर declared holiday है तो। All these points are clear? यस सर। ठीक है, तो ये 4 मोड थे। किलोमीटर या माइलेज का जो कंसिडरेशन है वो 3 में है, चौथे में नहीं है। और 3 में पार्ट देयर ऑफ भी रेलिवेंट हो रहा है, क्योंकि किलोमीटर रेलिवेंट हो रहे हैं तो पार्ट देयर ऑफ भी रेलिवेंट हो रहा है। तो इतना हमने तब डिस्कस किया था। तो जो लोग नए हैं थोड़ा पता चल गया, वर्बल मैंने आपको बता दिया, बाकी नोट्स में तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है जी, इज इट ओके? सर एक क्वेरी थी। हाँ जी बताइए। सर अगर हमारे पास ये ट्रांसफर होती है विद इन द स्टेशन एंड जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग है आफ्टर संडे, जैसे से वो मंडे को है और मंडे को ही गजेटेड हॉलीडे होती है, तो इन दैट केस हमारे पास क्या फिर उसके लिए प्रोविजन रहेगा? फिर आपको सैटरडे को ही ज्वाइन करना। बट अगर सैटरडे आफ्टरनून में हम रिलीव हो रहे हैं ना, सैटरडे आफ्टरनून में हम रिलीव होते हैं, तो हमें मंडे को ज्वाइन करना चाहिए था इन दैट केस। अगर देखिए, अगर मंडे को हॉलीडे है तो नेचुरली आप फिर ट्यूसडे को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें संडे इंक्लूडेड है लेकिन गैजेटेड हॉलीडे नहीं है। आर यू गेटिंग? यहाँ पे गैजेटेड उल्टा है, दोनों में उल्टा है। जी। अब आप चेंज ऑफ स्टेशन होता है तो संडे एक्सक्लूड हो जाते हैं, वहां पे इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो गैजेटेड हॉलीडेज है वहां पे एक्सक्लूडेड है लेकिन वहां पे इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? यस सर तो एक जगह पे हाँ जी सर एक क्यूरी जी। सर इन केस हमारा स्टेशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें एक प्रोविजन है शायद कि हम संडे को प्रीफिक्स ले सकते हैं सर, वो क्या कंसेप्ट है सर? प्रीफिक्स जो होता है ये तो अर्न लीव के केस में होता है वैसे, ठीक है। सर ज्वाइनिंग में पढ़ा सर कहीं नहीं। देखिए उसमें ये है कि जब आप आफ्टरनून में ज्वाइन रिलीव करोगे
ठीक है ना, आफ्टरनून में रिलीव हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली संडे जो है वो प्रीफिक्स ही हो रहा है उसमें बाय डिफॉल्ट। आर यू गेटिंग? सर जी। संडे आपको मिल ही रहा है ना पूरा, तो उसमें ये है कि आपको फिर रिलीविंग को प्लान करना पड़ेगा। प्रीफिक्सिंग तभी पॉसिबल होगा जब आप आफ्टरनून में रिलीव हो जाएंगे। अगर आप फोरनून में होंगे फिर नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो दैट इज अनदर वे ऑफ टेलिंग अबाउट संडे, ठीक है। उसको प्रीफिक्सिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने कल ही फिक्स कर लिया ना उसको। आप रिलीव ही उसी हिसाब से हुए कि संडे को आपने उस हिसाब से प्रीफिक्स कर दिया, ओके। तो उसी चीज को कहने का वो दूसरा तरीका है, ठीक। तो नॉर्मली आफ्टरनून में ही रिलीव होना चाहिए। उससे ये होता है कि आपको एक दिन एडिशनल मिल जाता है, चाहे आपका चेंज ऑफ स्टेशन है चाहे नहीं है। तो बहुत कम लोग होंगे जो फोरनून में रिलीव होंगे। हाँ, कईयों को जल्दी होती है, हमारी प्रमोशन हो गई है तो फटाफट हम पहुंचे, तो दैट में बी द केस। बट आप अपनी फिजिबिलिटी तो देखोगे ना पहले। अगर आपको मालूम है कि इतना टाइम लगेगा और आप मैनेज कर लोगे, देन यू विल गो फॉर दैट, अदरवाइज यू विल नॉट गो फॉर दैट, अदरवाइज यू विल प्रीफिक्स द थिंग्स, ओके। तो ये जो हमने डिस्कशन की नाउ, अब पिछली क्लास में भी ऐसा था, मैंने उनको 2 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन ये है कि अभी हम इसके बेस पे जो हमने डिस्कस किया चेंज ऑफ स्टेशन वाला, तो अभी मैं ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन बना के, न्यूमेरिकल बना के, वी कैन डू प्रैक्टिस ऑफ दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। और दूसरा ये है कि हम थ्योरी को डिस्कस करें और एंड में जाके फिर न्यूमेरिकल करें। चॉइस इज योर्स, क्योंकि जितना हमने डिस्कस किया, अगर आप उसका प्रैक्टिकल वर्जन चाहते हैं तो मैं ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन अभी बना के आपको ज्वाइनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है और ज्वाइनिंग की डेट कैसे कैलकुलेट करनी है विद कंसिडरेशन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स जो कि हमने अभी डिस्कस किए। तो चॉइस आपकी है। अगर आपको न्यूमेरिकल वर्जन चाहिए उसका, तो मैं अभी न्यूमेरिकल एक बना लेता हूँ और आपको करके बता देता हूँ। सर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए पूरा ना, डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल। यस सर, न्यूमेरिकल साथ में, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर जो हमने किया है उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको करने के लिए हम कोई क्वेश्चन का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो शुड आई मेक ए न्यूमेरिकल? यस सर, यस सर, यस सर। फिर मैंने बनाया नहीं है, अभी बना लेते हैं उसको, कोई बात नहीं। ऑन द स्पॉट अभी हम एक न्यूमेरिकल बना लेंगे इसका। तो ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, यस सर। ओके ओके। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिस्टर ए वर्किंग एट स्टेशन से एक्स, ठीक है। मैं एब्स्ट्रैक्ट सा क्वेश्चन बना रहा हूँ। मिस्टर ए वर्किंग एट स्टेशन एक्स। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं हुई है? एक मिनट। हो रही है सर, हो रही है सर, हो रही है सर, हो रही है। अगर किसी को नहीं दिख रही है, एंटर कर लो। नेटवर्क इशू होगा उनका। एक बार एग्जिट करके एंटर कर लो, या नेट का इशू हो सकता है आपके वहाँ पे। मिस्टर ए वर्किंग एट स्टेशन एक्स इज इक्वल टू स्टेशन वाई, ठीक है। ही इज relieved from current place of posting on, अभी देखें 29 ले लूं मैं, आज की डेट ले लें। यस सर, आज वो रिलीज, ठीक है, आज रिलीज हो गए 29 मई 2025 इन द फॉरनून ले या आफ्टरनून ले? आफ्टरनून।
आफ्टरनून, ओके, आफ्टरनून, ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन द टू stations is detailed as under। क्या थोड़ा हाइपोथेटिकल होगा क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। माइक बंद कर लें, डिस्टॉर्शन आ रहा है, माइक्स बंद कर दें प्लीज। बाय एयर से मैं इसको ले लेता हूं 2 hours जर्नी, ठीक है जी, 2 hours की जर्नी है। बाय ट्रेन ले लेते हैं हम, ट्रेन का हम ले लेते हैं से 500 किलोमीटर्स, ठीक है जी, 500 किलोमीटर्स जर्नी। उसके बाद हम ले लेते हैं, सारे मोड्स ले लेते हैं थोड़े थोड़े ताकि हमें क्लियर हो जाए। बाय बस ले लेते हैं, ठीक है जी, बाय बस ले लेते हैं हम से 120 किलोमीटर्स, ओके। और थोड़ा सा पैदल भी चला लेते हैं, इनको ऑन फुट कर लेते हैं। बोट नहीं लिखा मैंने, बोट का भी लिख दूं? लिख देते हैं ताकि आपको बोट और बस का सेम है सर, तो सेम है लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके तो थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। इसमें लिख देते हैं 20 किलोमीटर्स और ऑन फुट हम कर लेते हैं से, ज्यादा नहीं चलाएंगे इनको, से 5 किलोमीटर्स, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने क्या करना है, कैलकुलेट ज्वाइनिंग टाइम एज वेल एज ज्वाइनिंग डेट, ये 2 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। मैं उसके लेवल्स में नहीं जा रहा, स्केल में नहीं गया क्योंकि पे फिक्सेशन हम इसके साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू द ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है। अब यहां सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ज्वाइनिंग टाइम। 2 चीजें है ना, एक है ज्वाइनिंग टाइम, दूसरा है ज्वाइनिंग डेट। तो पहले कैलकुलेट होता है ज्वाइनिंग टाइम डेज में, और फिर उसके हिसाब से ज्वाइनिंग डेट कैलकुलेट होती है। इज दैट क्लियर? यस सर, ठीक है, ओके। तो ज्वाइनिंग टाइम will be calculated as follows। इसमें 6 days आप प्रेपरेशन आएंगे। चेंज ऑफ स्टेशन है ना, इतनी दूर जा रहे हैं, 500 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, यहीं से पता चल रहा है कि चेंज ऑफ स्टेशन है, ठीक है। तो हमें ये हो गए 6 days। फिर उसके बाद होते हैं ट्रांजिट के डेज। तो ट्रांजिट के डेज मोड्स के हिसाब से हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। ट्रांजिट डेज में है पहले बाय एयर। बाय एयर ये कितने दिन मिलेंगे? 1 day, 1 day 2 hours करें। उसके बाद बाय ट्रेन 2 day, ट्रेन, 2 days, बाय ट्रेन यहाँ पे लिख देता हूँ 1 day पर एवरी 400 किलोमीटर पार्ट ठीक है। अब ये बनते हैं 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे फिर? 2 days, ठीक है। उसके बाद जो मोड था हमारा वो था बाय बस, लेकिन बाय बस और बाय बोट इन दोनों को क्लबिंग करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो जाए ऑन फुट 5 किलोमीटर और उसके बाद उसने दिया हो ऑन हॉर्स
10 किलोमीटर्स, तो फिर हमें दोनों को पहले क्लब करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय बस ओब्लिक बोट। ठीक है जी। और इसके लिए बेंचमार्क क्या है? 1 डे पार्ट 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर आर पार्ट 0। अब दोनों को क्लब करके देखना है। ये 120 और ये 20 हो गया 140। सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, प्लीज दोबारा से रिपीट करिए। हाँ, अभी कर ही रहे हैं हम, अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ये अभी हमने बनाया क्वेश्चन ऑन द स्पॉट और इसको अब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 6 डेज पर प्रिपरेशन आ गया और ये ट्रांजिट के डेज आ रहे हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ज्वाइनिंग टाइम तभी बनेगा ना। ठीक है, यस सर। बाय बस ओब्लिक बोट ये बन गए हमारे 140 किलोमीटर्स। तो 140 किलोमीटर्स के लिए इट विल बी 2 days। इसके बाद लास्ट बच गया ऑन फुट। ऑन फुट जो है वो 5 किलोमीटर्स है। यहाँ पे बेंचमार्क साथ में लिख देता हूँ तो दैट कि आपको रिवीजन के समय 1 डे एवरी 25 किलोमीटर आर पार्ट देयर आर। तो 5 जो है वो उसका पार्ट ही है ना, दैट मीन्स 1 डे। अब टोटल ट्रांजिट डेज, टोटल ट्रांजिट डेज कितने हो गए? 1, 3, 2, 5 और 1 6 डेज। क्लियर है सबको? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ये हो गए आपके 6 डेज। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल ज्वाइनिंग टाइम कितना हो गया? 6 प्लस 6 हो गए प्रेपरेशन वाले डेज, ये वाले, और ये हो गए ट्रांजिट वाले डेज, इज इक्वल टू 12 डेज। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हमने निकाला ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट will be calculated as under। ज्वाइनिंग डेट के लिए क्या किया जाता है? एक कैलेंडर हम बनाते हैं। ठीक है, कैलेंडर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कैलेंडर की एक्सरसाइज कैसे होगी? सर ये प्लीज संडे किसी का माइक ऑन है, प्लीज इनको फुल माइक बंद ऑफ कर दें। करने की मुझे भी काफी प्रॉब्लम आ रही है उसमें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है जी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कैलेंडर की एक्सरसाइज हमने करनी है। अब देखें, रिलीव हो रहे हैं वो 29 मई को और हो रहे हैं आफ्टरनून में। इसका मतलब 29 तो काउंट नहीं होगा ना। ज्वाइनिंग टाइम का जो मीटर स्टार्ट होगा वो कब से होगा? वो 30 से स्टार्ट होगा। यस सर। ठीक है, और हमें मालूम है कि जो 29 था वो थर्सडे था ना। जी सर। आज थर्सडे ही है। मेरा तो फ्राइडे शुरू हो गया, आपका तो थर्सडे ही है अभी। यस सो सर। दैट मीन यहां से स्टार्ट होगा ज्वाइनिंग टाइम 30 से। सॉरी, एक मिनट, फ्राइडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ 30 हो गया ना, 30। ठीक है, इसको मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ कोई रेलिवेंट नहीं है। ये हो गया 31 मई का महीना, तो 31 भी आएगा। उसके बाद जून स्टार्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5,
7 कुछ कह रहे हैं? सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट डे ऑफ वीक मंडे होता है। हाँ जी सर फर्स्ट डे ऑफ वीक मंडे नहीं होता है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। हाँ मंडे ही होता है। हम कोई उस तरह से कैलेंडर नहीं बना रहे हैं, ये हम ज्वाइनिंग के लिए स्पेशली बना रहे हैं क्योंकि संडेज को एक्सक्लूड करना है ना, तो वो मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे पर्पस वो नहीं है कि हमने कैसे लिखा, ये ज्वाइनिंग के लिए हम इस तरह से कैलेंडर बना लेते हैं, तो हार्डली मैटर्स। मंडे से स्टार्ट करेंगे तो संडे इधर आ जाएगा। ठीक है जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डोंट वरी। नाउ क्योंकि ये कैलेंडर हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम ज्वाइनिंग डेट को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। सो वी कैन मेक दिस, वी कैन स्टार्ट विद संडे, क्योंकि संडे को एक्सक्लूड करना है हमने, तो इसलिए पहले लिख दिया कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 10 हमें टोटल चाहिए 12 दिन। ठीक है, 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम है, तो अभी देख लेते हैं कितने दिन हो चुके हैं। ये पहला दिन, ठीक है, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, 5वां दिन, ये 6वां दिन। ठीक है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, वेरी राइट। ठीक है, संडे विल नॉट बी काउंटेड। यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, मैं कई बार खुद से लिखता हूं ताकि कोई पॉइंट आउट करने वाला हो। ओके, सो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3rd डे, ये हो जाएगा 4th डे, ये हो जाएगा 5th डे, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है। अब ये भी काउंट नहीं होगा, ये 9th डे हो गए। एक तरह से डेट के हिसाब से ही ठीक चल रहा है हमारा, है ना, उसके हिसाब से ठीक चल रहा है। 6, 7, 8 और 9, क्योंकि एक दिन छूट गया तो 9 को ही 9वां दिन आ गया, ये 10 हो जाएगा। अब तो सीधा हिसाब है, ये 11 तारीख हो गई और ये हो गई 12। यहाँ पे आते आते 12 दिन खत्म हो गए, ये 11वां दिन है, ये 12वां दिन है। तो यहाँ तक ज्वाइनिंग टाइम था उनके पास, इसका मतलब ज्वाइनिंग कब करेंगे, उनको 13 को ज्वाइन फ्राइडे। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सक्लूड करने हैं, दीज विल नॉट बी काउंटेड। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस साइड पे लिखा था। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा हम लिख देते हैं as 12 days are finishing on, किस डेट को फिनिश हो रहे थे? 12 को ही, 12 जून को, 12 जून 2035। मिस्टर क्या नाम था उनका? मिस्टर ए एक्स, मिस्टर भाई, मिस्टर ए एक्स वाई जो है वो स्टेशन के नाम है। ठीक है, मिस्टर ए इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन एट स्टेशन वाई, ठीक है, ऑन 13, ब्रैकेट में लिख लेंगे दिन कौन सा है उस दिन, फ्राइडे, फ्राइडे forenoon, that's it। सर अगर 13th जून फ्राइडे को गेस्ट हॉलीडे होगी तो फिर कब ज्वाइन करना होगा? 12 जून को ही, फिर 12 को ज्वाइन करना होगा। अगर ऑल ऑफ ए सडन 13 को छुट्टी हो जाती है डिक्लेयर, तो फिर 14 को ज्वाइन करना होगा। ओके सर, ठीक है, तो दैट्स इट। आई थिंक जो हमने किया था अब तो बिल्कुल पक्का हो गया होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने से ये फायदा होता है कि आप कंक्रीट नॉलेज हो जाती है, दैट इज सपोर्टेड बाय द न्यूमेरिकल्स। एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता फिर कि हमने क्या सीखा और अप्लाई कैसे करना है, तो इस तरह से अप्लाई करना है उसको। सर अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें ये कैलेंडर वगैरह बनाने की जरूरत है क्या? मतलब
नहीं, अगर तो आपको ज्वाइनिंग डेट निकालनी होगी तो हमेशा कैलेंडर बना के उसको दिखाएं कि आपने कैसे किया। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको प्योरली न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है, प्योरली न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, हाउ ज्वाइनिंग टाइम इज रेगुलेटेड व्हेन देयर इज चेंज ऑफ स्टेशन। तो उसमें अगर आप उसको ये चीजें लिख के आएंगे, खासकर ये जो बेंच मार्क्स है, ठीक है ना, और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं उसमें। अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो फिर तो बारे न्यारे हो जाएंगे आपके। ठीक है, यू कैन टेक ओनली 1 or 2 हियर, कि आप बाय एयर भी ले, ये चारों लेके चले। आप सीधा कह सकते हैं जी डिस्टेंस बिटवीन द 2 stations इज 130 kilometers to be covered by the bus, then joining time will be calculated like this. आप एक ही मोड पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ ज्वाइनिंग टाइम इज रेगुलेटेड व्हेन देयर इज चेंज ऑफ स्टेशन, तो देखने में वो थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ठीक है, तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन करके आएंगे तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होगा वो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सीखने का डायरेक्ट बेनिफिट तो होता ही है, इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होता है। जैसे अब यहाँ पे हम बुक कीपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुक कीपिंग का जो पेपर होता है उसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन उसमें कई बार आता है जी, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद इमेजिनरी फिगर्स, वो तो पूरा प्रैक्टिकल बन गया ना फिर। ठीक है, सेम इज द केस हियर व्हेन ही इज आस्किंग यू कि आपने कैसे करना है, या वो कहता है जी जब प्रमोशन होती है तो पे फिक्सेशन कैसे रेगुलेट होता है, तो उस केस में भी आपको न्यूमेरिकल टिंज उसको देना पड़ेगा थोड़ा। हालांकि है वो थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो विद एग्जांपल आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ये आदमी इतनी बेसिक ले रहा था, इस लेवल से यहाँ पे जा रहा है, तो इसकी फिक्सेशन ऐसे हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि न्यूमेरिकल से इजी हो जाती है अंडरस्टैंड करने में। तो दैट्स व्हाई आपके लेवल पे उतने ज्यादा न्यूमेरिकल ना आपको आने हैं, ना मैं करवाऊंगा। बट पार्ट 1 के लेवल पे तो है ही सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वहां पे तो एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। यहाँ पे उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो जितना रिक्वायर्ड होगा उतना हम जरूर करेंगे। ठीक है, संडे एक्सक्लूड किया है, तो ट्रांजिट अलाउंस के केस में सर इफेक्ट पड़ेगा? ट्रांजिट अलाउंस मींस सर अलाउंस मिलता होगा ना, ये जो ट्रेवल कर रहे हैं बाय ट्रेन बाय बस। ओके, यू आर टॉकिंग ऑफ डीए? यस सर। ठीक है, डेली अलाउंस। जी सर। तो डेली अलाउंस बिल्कुल मिलेगा, अगर आपकी ज्वाइनिंग जस्टिफाइड है तो बिल्कुल मिलेगा, वो तो मिलना ही मिलना। सर उस केस में संडे तो एक्सक्लूड किया है सर। क्या चीज? सर जैसे संडे एक्सक्लूड किया है, तो संडे को अगर हमने ट्रेवल किया हुआ है तो सर डेज कैसे कैलकुलेट होंगे सर? देखिए, उसमें ऐसा है कि जब आप ट्रेवल करोगे, ठीक है, जब आप ट्रेवल करोगे तो हो सकता है आप ज्वाइनिंग टाइम कम अवेल करो। वो जो आप कह रहे हैं जो ट्रेवल के लिए आपको कंपनसेशन मिलेगा, दैट विल बी एक्चुअल बेस्ड। वो जितने दिन आप ट्रांजिट पे होंगे, ज्वाइनिंग टाइम आपको अगर अलाउड है, ठीक है, अगर आपको ज्वाइनिंग टाइम 12 दिन का अलाउड है, तो 12 दिन में आप ट्रैवल तो हो सकता है 3 दिन ही करें। आर यू गेटिंग? यस सर। तो टीए इज समथिंग एल्स एंड ज्वाइनिंग टाइम इज समथिंग एल्स। टीए जो आपको मिलना है वो तो ट्रैवल के लिए ही मिलना है ना, वो घर बैठने के लिए नहीं मिलेगा। आपको 6 दिन प्रेपरेशन के मिल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आपको उस 6 दिन का वो टीए मिलेगा। तो टीए तो आपको ट्रैवल के लिए दिया जाता है ना। आर यू गेटिंग? यस सर। यस। तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो अलग से रेगुलेट होगा, वो आपके ट्रैवल पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच ट्रैवल यू डिड। ठीक है, आपको बीच में कहीं रुकना पड़ा, डेली अलाउंस उसका भी मिलेगा आपको, लेकिन वो ट्रांजिट
वाले पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो उस केस में अगर आप संडे को ट्रैवल कर रहे हैं, संडे विल आल्सो बी इंक्लूडेड। ज्वाइनिंग के लिए एक्सक्लूड हो रहा है, लेकिन ट्रैवल अगर आप संडे को भी करेंगे तो संडे वाला भी आपको मिलेगा। तो वो तो एक्चुअल बेस्ड है ना, उसमें कोई अजम्पशन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे तो हम अजम्पशन बेस पे कर रहे हैं। हो सकता है वो जब एक्चुअली ज्वाइनिंग करे तो वो 12 दिन का टाइम ले ही ना, ठीक है। मेरे पे डिपेंड करता है ना कि मैं ज्वाइनिंग टाइम पूरा अवेल कर, ये मैक्सिमम मुझे अलाउड है, लेकिन हो सकता है मैं 4 दिन के बाद ही ज्वाइन कर लूं। उस केस में क्या होता है, जितना मैक्सिमम मुझे अलाउड है और जितना मैं अवेल करता हूँ उसका डिफरेंस मेरी अर्न लीव में ऐड हो जाता है। उसको कहते हैं ज्वाइनिंग टाइम लेस अवेल। इज इट ओके? ओके सर। टीए इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो तो ट्रैवल से रिलेटेड है। वो उसमें तो आपको रहने का भी मिलेगा, होटल में आप स्टे करेंगे उसका भी मिलेगा। उसके टीए रूल्स जब हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें आएंगी। उसमें तो लगेज का भी आएगा फिर, ठीक है, उसमें लगेज का भी आएगा। तो वो चीज और इस चीज का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। जी कुछ पूछ रहे सर, अगर संडे को हॉलीडे है, अगर स्पेशल ऑर्डर आता है कि संडे को ओपन रहेंगे ऑफिसेस, तो उस केस में क्या होगा कि संडे को कर सकते हैं? ऐसे आता है ना 31 मार्च हो तो ट्रेजरी बोलते हैं कि ओपन रहेंगी उस हफ्ते के लिए। उस हफ्ते संडे को क्या ज्वाइन करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रेजरी जो ओपन रहेगी वो पब्लिक की सहूलत के लिए है, ठीक है ना। पब्लिक की सहूलत के लिए है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं है, ऑपरेशंस के लिए खुली रहेगी। तो नॉर्मली संडे को कोई ज्वाइन नहीं करेगा उस तरह से, ना ही उसमें वो काउंट होगा। तो बड़ा एक्सेप्शनल केसेस हैं कि संडे को कभी ओपन होगा। वो ट्रेजरीज की बात आप कर रहे हैं, वो फैसिलिटेट करने के लिए होता है पब्लिक को, या आपने क्लोजिंग करनी है, रिकंसिलिएशन करनी है, वो काम को फैसिलिटेट करने के लिए, ना कि ऑफिस को ऑन करने के लिए है। तो नॉर्मली उन चीजों को हम एक्सक्लूड करते हैं ज्वाइनिंग में, ठीक है। दैट्स इट। ऐसे तो कई बार रात को भी ऑफिस खुले होते हैं, जब कट मोशन आते हैं तो फिर तो रात को भी खुले होते हैं ना। बट दैट डजंट मीन कि फिर वो रात को कोई ज्वाइन करने आ जाएगा उस तरह से। वो किसी पर्पस के लिए होता है, तो वो नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता उस तरह से। ओके, थैंक यू। ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लें, जो न्यूमेरिकल अभी हमने किया। यू कैन हैव ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ले रहे हैं? यस सर। ओके। टेकन? यस सर। ओके। लास्ट ये लाइन कंक्लूजन वाली लाइन ये भी लो। आज फिर इतना ही रखा जाए। बस बस आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। सर जैसे ज्वाइनिंग टाइम में आर्टिकल्स हैं तो वो आर्टिकल्स वगैरह कोड करने चाहिए हमें आंसर राइटिंग में। देखिए, पहली क्लास में भी तो पूछ रहे थे हमें रूल्स वगैरह जो है वो रखने की जरूरत है या नहीं है। तो उसमें यही है, आपको रूल याद रहता है तो रखे, अदरवाइज याद रखना आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लीगल प्रोविजन है, जो रूल पोजीशन है, उसके अलावा आपने अपने से गप नहीं मारनी है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं एज पर प्रोविजंस ऑफ CSR। रूल सारे ही कवर हो गए। ओके, इज इट क्लियर? नहीं है, हम सुपर कंप्यूटर नहीं है कि हमें सारे रूल जुबानी याद हो। उस केस में गलत रूल नहीं लिखना। अगर एग्जैक्टली याद है तो कोट करना, नहीं तो सिंपली लिखना एज पर प्रोविजंस ऑफ CSR। ओके, दैट्स इट।
यस सर। ठीक है जी, फिर सर एक मिनट लास्ट क्वेश्चन सर। जी पूछे फटाफट सर पूछे। आपने सर कब एक पॉइंट पढ़ाया था सर, अगर फर्स्ट ट्रांसफर और सेकंड ट्रांसफर के बीच में 3 मंथ्स गैप नहीं होगा तो फिर प्रेपरेटरी डेज नहीं देते हैं, स्किल डेज। यस। अगर मोर देन 3 महीने से ज्यादा का गैप होना चाहिए दोनों ट्रांसफर्स के बीच में। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। बाय। गुड नाइट सर। Good night.